हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। हमने अपने पिछले वीडियो में वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में डिटेल में समझा था। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर को स्टॉक चार्ट पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने समझा था कि प्राइस और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप होता है। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप्स के कुछ एग्जाम्पल्स को स्टॉक चार्ट्स की मदद से समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम वॉल्यूम का यूज करके एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो में हमने प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप के कुछ डिफरेंट सिनेरियोस के बारे में डिटेल में समझा था। जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉक का ट्रेंड बुलिश होता है। सिमिलरली अगर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पर ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। सिमिलरली अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो बेयरिश ट्रेंड की तरफ इंडिकेट करता है। स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर भी ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। अगर आपने अब तक हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। तो चलिए स्टॉक चार्ट्स की मदद से इन प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप के डिफरेंट सिनेरियोस के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ हमने DLF का इंट्राडे चार्ट पिक किया है। नीचे की तरफ आप वॉल्यूम के बार्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो डिस्कस करते हैं जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा हो और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा हो। तो जैसा कि आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा वॉल्यूम लगातार तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्राइस भी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब प्राइस बढ़ रहा हो और साथ ही साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा हो उस टाइम पर स्टॉक का ट्रेंड बुलिश माना जाता है। तो इस टाइम पर ट्रेडर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना है। दूसरा सिनेरियो है जब हमारा प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा प्राइस तो लगातार इंक्रीज कर रहा है बट इस पर्टिकुलर टाइम पर वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं है। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि ये एक पॉसिबल बुल ट्रैप हो सकता है। और जैसे इस स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को टच किया, रेजिस्टेंस को टच करने के बाद डबल टॉप का फॉर्मेशन बना और डबल टॉप बनने के बाद स्टॉक लगातार नीचे की तरफ गिरने लगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा हो और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो उस टाइम पर ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। ये एक पॉसिबल बुल ट्रैप हो सकता है। तीसरा सिनेरियो था जब प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा हो और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को DLF के एग्जांपल से ही समझते हैं। आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर नजर डालिए। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप साथ ही साथ इसके वॉल्यूम पर नजर डालें तो वॉल्यूम लगातार तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर बड़े प्लेयर्स स्टॉक को बेच रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉक का ट्रेंड है वो बेयरिश माना जाएगा और इस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर्स को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखकर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि जैसे जैसे प्राइस नीचे गिरता जा रहा है वॉल्यूम ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इससे ये समझ आता है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और स्टॉक का प्राइस और भी नीचे जा सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे की तरफ गया। इसी तरीके से हमारा चौथा सिनेरियो था जब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है बट वॉल्यूम भी नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमने डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रहा है बट अगर आप वॉल्यूम पर नजर डालें तो यहाँ वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, वॉल्यूम लगातार कम होता जा रहा है। इससे यह क्लियरली पता चलता है कि ये एक पॉसिबल बेयर ट्रैप हो सकता है। स्टॉक अपने सपोर्ट को टच करके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब स्टॉक का प्राइस कम हो रहा हो और साथ ही साथ वॉल्यूम भी कम हो रहा हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर्स को बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। ये एक पॉसिबल बेयर ट्रैप भी हो सकता है।
तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ट्रेड करते समय प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर आप वॉल्यूम्स पर भी नज़र रखते हैं तो आप बहुत सारी गलत ट्रेड लेने से बच सकते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट एग्जांपल में देखा, जिस टाइम पर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कम हो रहा होता है और अगर हम उस टाइम पर स्टॉक को बेच देते हैं और अगर हमने ये चेक नहीं किया कि वॉल्यूम उस टाइम पर काफ़ी कम है, तो वो हमें एक ट्रैप में फंसा सकता है और उस टाइम पर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। तो प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम देखने की वजह से हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप्स को किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक चार्ट पर देख सकते हैं। मेरा आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट है कि आप भी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट स्टॉक चार्ट्स में प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप डालकर देखिए, तो आपको भी क्लियर होगा कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप किस तरीके से अपने ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं वॉल्यूम का यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से बना सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई की लेवल्स। हमें सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेप है वेट फॉर द ब्रेकआउट। की लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेडर को ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए। जैसे ये स्टॉक प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, उस टाइम पर ट्रेडर को अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना है। थर्ड स्टेप है कंफर्मेशन विद वॉल्यूम। ट्रेडर को यह ध्यान रखना है कि जिस पर्टिकुलर कैंडल पर प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है उस टाइम पर वॉल्यूम में भी इंक्रीज है या नहीं। अगर वॉल्यूम में एक स्पाइक है तो उस टाइम पर ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करना है। स्टेप नंबर 4, एंटर द ट्रेड। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है यानी कि स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है विद वॉल्यूम इंक्रीज, तो उस टाइम पर ट्रेडर को एक लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट करना है। सिमिलरली अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ है यानी कि डाउनवर्ड हुआ है, स्टॉक ने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, तो उस टाइम पर ट्रेडर को अपनी शॉर्ट पोजीशन की ट्रेड को इनिशिएट करना है। स्टेप नंबर 5, सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। लास्ट स्टेप में ट्रेडर को एक स्टॉप लॉस सेट करना है। स्टॉप लॉस हमेशा ब्रेकआउट लेवल के नीचे, अगर आप बाय पोजीशन ले रहे हैं तो ब्रेकआउट लेवल के नीचे, अगर आप सेल पोजीशन ले रहे हैं तो ब्रेकआउट लेवल के जस्ट ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। टारगेट के लिए अगर आप बाय साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो टारगेट के लिए या तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल या फिर 1:2 या 1:3 लेवल तक आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सेल साइड की पोजीशन को इनिशिएट कर रहे हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल या फिर 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो चलिए वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लाइव चार्ट्स पर देखते हैं। यहाँ पर हम जिन भी स्टॉक्स का डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सभी स्टॉक्स हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए सबसे पहले पेटीएम के स्टॉक पर नज़र डालते हैं। वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए आपको यहाँ डेली चार्ट पर काम करना है। तो जैसा कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया था, हमें सबसे पहले की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। की लेवल्स मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल था। अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम पर बात करें तो ये पर्टिकुलर लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। 8 जून 2023 को जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के साथ हमें यह देखना है कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है या नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल्स में वॉल्यूम काफ़ी लो था, बट जिस पर्टिकुलर कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ है उस टाइम पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। तो यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ है वो रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए हमें बाय पोजीशन को इनिशिएट करना है। बाय पोजीशन करेंगे हम इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास, जो कि बनता है लगभग 770 के आसपास। स्टॉप लॉस रखने के लिए हम कैंडल के जस्ट नीचे या फिर हम इस कैंडल के लोएस्ट प्राइस के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। इस कैंडल का लो था 737 रुपये के आसपास, तो हम 735 के आसपास अपना स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 35 पॉइंट का रिस्क बनता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्रॉफिट के लिए या तो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो कि आप इस पर्टिकुलर प्राइस यानी कि 843 के आसपास देख सकते हैं, या फिर आप 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा 35 पॉइंट का रिस्क था, तो 1:2 के हिसाब से आप यहाँ 70 पॉइंट लेकर इस ट्रेड से बाहर आ सकते हैं। तो 770 प्लस 70 पॉइंट अगर हम ऐड करें तो 840 के आसपास आप अपनी ट्रेड से प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। और जैसा कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देख सकते हैं कि स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टॉक ने 900 रुपये के लेवल को भी टच किया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वॉल्यूम का इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए टाटा मोटर्स के चार्ट में देखते हैं कि हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये टाटा मोटर्स का डेली चार्ट है। तो टाटा मोटर्स के चार्ट में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना है। तो रेजिस्टेंस लेवल हमारा कुछ बनता है लगभग 358 रुपए के आसपास। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लियरली एक प्राइस का ब्रेकआउट आया। प्राइस ने, टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस ने 358 के लेवल को ब्रेक किया। इस पर्टिकुलर टाइम पर हमें इस पर्टिकुलर कैंडल के वॉल्यूम चार्ट पर भी नज़र डालनी है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम में काफ़ी बड़ा स्पाइक आया। इससे हमें क्लियर हो गया कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास हमें अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे 375 रुपये के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम ब्रेकआउट पॉइंट से थोड़ा नीचे, जो कि लगभग लगा सकते हैं 355 रुपये के आसपास। तो हमारा 20 पॉइंट का रिस्क बनता है। 20 पॉइंट के हिसाब से अगर हम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलते हैं तो 60 पॉइंट के बाद हम अपनी ट्रेड से बाहर आ सकते हैं। तो 375 प्लस 60 यानी कि 435 के लेवल पर हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 530 रुपये के लेवल को भी टच किया था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्राइस ब्रेकआउट के साथ साथ अगर हम वॉल्यूम्स पर भी ध्यान दें तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि किसी स्टॉक में ब्रेकआउट तो हुआ बट उस टाइम पर वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं बढ़े थे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है। तो यहाँ हमने चोला फाइनेंस का डेली चार्ट ओपन किया है। इस पर्टिकुलर चार्ट में एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस लेवल कुछ इस लेवल पर ड्रॉ हो जाता है। तो जैसा कि आप इस पर्टिकुलर कैंडल पर देख सकते हैं, यानी कि 16 सितंबर 2021 को एक क्लियर ब्रेकआउट आया था। बट अगर इसी के साथ साथ आप वॉल्यूम पर नज़र डालते तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता कि ये ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैंडल पर वॉल्यूम काफ़ी कम है। और हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वॉल्यूम पर नज़र रखनी है। अगर वॉल्यूम में ब्रेकआउट या वॉल्यूम में स्पाइक नहीं आया है, उस टाइम पर हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पर वॉल्यूम को अवॉइड कर देते और अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पर अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर देते तो क्लियरली आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अपनी ट्रेड में वॉल्यूम को ऐड करने से हम अपने ट्रेड की एक्यूरेसी को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम अपनी ट्रेड्स में होने वाले स्टॉप लॉसेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको सेल साइड की ट्रेड लेनी है तो सेल साइड पर भी आपको सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट देखना है। उस पर्टिकुलर कैंडल पर, जिस पर्टिकुलर कैंडल सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखना है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको सेल साइड की ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वॉल्यूम का यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फेक ब्रेकआउट होने की वजह से अब तक जो आपको लॉसेस होते आ रहे हैं वो लॉसेस से आप बच सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने वॉल्यूम का यूज़ करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।